नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ, और मैथ के अंदर एक चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, और चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, या फिर वर्क एंड टाइम। मैथ के अंदर पढ़ रहे हैं भैया हम वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसे काम। हिंदी में है इसका नाम काम समय। हिंदी में कहते हैं इसे काम समय। और इसमें जो है टाइप चल लिया था भैया हमारा कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर हमने कहाँ तक करे थे? क्वेश्चन नंबर करे थे हमने 95 तक। और टाइप और लिख लो भैया, टाइप कौन सा चल लिया है? टाइप चल लिया है कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर कर लिए हमने 95 तक, यानी कि 95 तक। और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 96। आज जो है वो रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। तो देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 96 में जो है क्या बोला गया है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 में जो है क्या बोला गया है। तो इसमें बोला है, क्या बताया इसमें भैया? ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब क्षमता का अनुपात क्या दे रखा है? 2:5:3। ए है, बी है और भैया सी है। ए, बी और सी, और इनकी दक्षता मतलब क्षमता का अनुपात दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? 2, 5 और 3। ये क्या है? इनकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता का अनुपात। आगे बोला गया है एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक साथ मिलकर जो है ये तीनों काम करते हैं। वे तीनों किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों जो है ए, बी, सी, ये काम कर सकते हैं 12 दिनों में। ये तीनों जो मिलकर है काम कर सकते हैं 12 दिनों में। और तीनों की क्षमता कितनी है? और तीनों की क्षमता है 5, 3, 8 और 2, 10। अगर हम तीनों की क्षमता से तीनों के समय में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारे पास कार्य। ये भैया आपको अच्छी तरीके से पता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे जो है पूछा क्या गया है? तो ए अकेला उस कार्य का, ए अकेला उस कार्य का, किसका कार्य का? जो कार्य भैया यो आएगा। तो कार्य आई है हमारे पास 120। तो ए अकेला इस कार्य का 30%, और परसेंट हटाने के लिए 100। ए अकेला उस कार्य का 30% कितने दिनों में कर लेगा? और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 2। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से 12 कटेगा 6 बारी। कितने बारी? 6 बारी। और 6 तिया 18। 6 तिया 18। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो भैया क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 97 में जो है क्या बोला गया है? तो इसमें बोला है बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है।
बी की तुलना में, तो ये बी है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। तो परसेंट की बात है, तो इसे मान लो 100, यो इससे कितने परसेंट अधिक दक्ष है, अधिक, तो वो बोले कहा 40% अधिक दक्ष है। यो 100, तो यो 140। आगे पढ़ो। तथा बी की तुलना में सी, तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। सी जो है वो बी की तुलना में 20% कम दक्ष है। ये 100 है तो ये 80 है। आगे पढ़ो। और आगे बोला है एक साथ मिलकर वे तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं या करते हैं। वो तीनों जो है वो कर रहे हैं 15 दिन में पूरा। और इन तीनों की क्षमता कितनी है, तो तीनों की क्षमता देख लो, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो भैया, कट गया। और अब जो है 2 से काटो इसे, 7, 5, 4, और ये आ गया हमारे पास इफिशियंसी का अनुपात, यानी कि क्षमता का अनुपात। और इन तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तीनों का समय है 15, तीनों की क्षमता हो जाएगी 7, 5, 12 और 4, 16। तो यो निकलेगा हमारे पास कार्य, यो निकलेगा हमारे पास कार्य। पूछा क्या गया है, बी अकेले ही उस काम को 75% कितने दिनों में करेगा, पूरा करेगा। बी भैया इस काम को जो है 75%, मतलब इस काम का 75% बी कितने समय में करेगा, ये पूछा है। तो कर लो मल्टीप्लाई पहले, 16 पंजे 80, हासिल लगे 8, 16 ही करना 16, और 16 और 8 24, 16 और 8 24। बी अकेला इस कार्य का 70% या 75, तो 75%, तो 75 और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और बी बोला है, और बी की क्षमता है सर 5, बी की क्षमता है सर 5। काट लो, 25 30 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और 4 से काट लो, 4 छंग 24, और ये वाला जीरो हमें ये वाला जीरो जो है इस जगह चिपका दिया। और 5 से काट लो, 5 ही करना 5, और 5 दूनी 10, और 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो 36 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और क्या, 36 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, 97 का जो है वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखो 98, इसे करते हैं डिलीट, और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 98। इसमें क्या बोला गया है, इसमें जो है क्या बोला गया है, इसमें बताया है बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए जो है वो 50% अधिक दक्ष है। परसेंट की बात है तो 100 मान लो, यो 50% अधिक दक्ष है, तो हो जाएगा 150। और बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। और बी की तुलना में सी इससे कितना कम है, 40%, यानी कि 60। 100 में से हम 40 माइनस करेंगे तो 60%। और भैया आप ये सोच रहे हो इस जगह सर आपने परसेंट नहीं लगाया, परसेंट, तो भैया हम तीनों में अगर परसेंट लगाएंगे तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने परसेंट लगाया नहीं। और आगे बोला है एक साथ कार्य करने पर, तीनों जो है एक साथ कार्य करने पर वे जो है तीनों एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों जो है एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो पहले जो है इनकी इफ़िशियंसी का अनुपात निकाल लो, पहले जो है इनकी इफ़िशियंसी का अनुपात निकाल लो। अब एक काम करो, 0 से 0 तो जाएगा कैंसिल, या फिर हटा दो या कैंसिल कर दो। कैंसिल करना या हटाना एक ही बात है। अब जो है देखो ये कहाँ से कटेगा, 15 10 6, ये तो भाई किसी से कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं।
ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा 2 से, ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा। एक काम करो, इसे ऐसे ही लिख लो। तो ये आएगी यानी कि इफिशियंसी का अनुपात। तीनों जो है, तीनों कर रहे हैं ये 10 दिन में, और आपको पता है यो निकलने वाला है हमारे पास कार्य, यो निकलने वाला है कार्य। तीनों कर रहे हैं 10 दिन में। तीनों की क्षमता देख लो, 25, 31, 310 कार्य आ गया 310 कुल कार्य है भैया। यो जो है कुल कार्य है। तो हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, अकेले ए अकेले उस कार्य को 150% कितने दिनों में पूरा करेगा। 150% परसेंट हटाने के लिए बटे में 100, और ए अकेला, और ए की क्षमता तो देख लो भैया कितनी है, 15। सोल्व कर लो, आंसर बन जाएगा आपका। सोल्व कर लो, आंसर बन जाएगा आपका। 2 0 से 2 0, 15 से 15, 31 दिन। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 98 था यो, और 98 का जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 99। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99। तो पढ़ो और भैया आगे बढ़ो। पहले पढ़ो और फिर करो और फिर आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन नंबर 99 में जो है क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 99 इसमें बताया सर, किसी काम को करने के लिए ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात। दक्षता इसमें दे रखा है क्षमता, इसमें जो है बोल रखा है सीधे सीधे हमसे क्षमता। तो ए है, बी है और भैया सी है, और इनके क्षमता का अनुपात दे रखा है 7:5:6, 7:5:6। आपको पता है ये है इफिशियंसी यानी कि क्षमता का अनुपात, एक साथ काम करते हुए वे उस काम को जो है 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए मतलब ये तीनों एक साथ काम करते हैं और कितने दिनों में कर लेते हैं, 35 दिनों में। समय किनका है, तीनों का। और तीनों की क्षमता देखो कितनी है, 12 और 6 18। अगर हम तीनों की क्षमता ले और तीनों का समय ले, आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनने वाला हमारे पास कार्य है, क्योंकि हम ऐसे सवाल पीछे बहुत कर चुके हैं भैया। तो क्या पूछा है, बी और सी मिलकर उस काम को 21 दिन में कर लेते हैं। सही है भैया। तो एक काम करो, पहले कुल कार्य निकालो। 16 पंजे 80, हासिल लगे 8, 16 कम 16, 16 दूनी 32, यो क्या है 18 पंजे। तीनों की क्षमता कितनी जाएगी, 12 और 6 18, 18 पंजे 90, 90 का 0 हासिल लगे 9, और 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, और 54 में भैया 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6, 54 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 63 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 63, यानी कि कुल कार्य आई हमारे पास। यहाँ लिख सकते हैं हम कुल कार्य कितना 630, कुल कार्य आई है 630। अब बोला गया है बी और सी जो है, बी और सी मिलकर 21 दिनों तक काम करते हैं। यह किया, बी और सी ने जो है मिलकर 21 दिनों तक काम किया, और दोनों की क्षमता कितनी है, दोनों की क्षमता है भैया 11। तो बी और सी ने जो है 21 दिन में काम कितना कर लिया, बी और सी ने जो है 21 दिन में काम कितना कर लिया, पहले यो निकाल लो।
बी और सी के द्वारा 21 दिन में काम कितना हो गया? तो 11 का ना 11, 11 दूनी 22 और 1 23। तो बी और सी के द्वारा 21 दिन में काम हो गया 231। काम हो गया 231। तो एक बात बताओ, टोटल कार्य है या कुल कार्य है हमारे पास 630, जिसमें से कि बी ने और सी ने कर लिया 21 दिन में 231। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा? तो यहाँ लिख सकते हैं हम, इधर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लो शेष कार्य कितना? 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 और 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गए 9 और यहाँ बचा 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3। अब जो है शेष कार्य ए के द्वारा कितने दिन में हो जाएगा? शेष कार्य कितना बचा? 399। कितना बचा? 399। तो ये कितने दिन में हो जाएगा? और ए की क्षमता कितनी है? 7। ए की क्षमता कितनी है? 7। तो 7 से भाग लगा दो। तो 7 से भाग लगा दो। 7 पंजे 35, 35 7 पंजे 35 और कितना बचा? 49 हो गया, 4 बचा। ये कितना है? 39। 7 पंजे 35। अब 39 में से आप 35 निकालो, कितना बचेगा? 4। यहाँ हो जाएगा 49। 7 सत्ते 49, 57 दिन। 57 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो भैया, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 100, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर में? जो है क्वेश्चन नंबर 100 में क्या बोला गया है? तो पढ़ो भैया और करो और आगे बढ़ो। तो इसमें बोला है, क्या बोला है? ए बी और सी की दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब क्षमता का अनुपात 3:5:8 लिख लेते हैं भैया जल्दी से इसे हम। ए अनुपात बी अनुपात सी क्या दे रखा है? इनकी दक्षता का अनुपात, दक्षता मतलब क्षमता का अनुपात 3:5:8। वे एक कार्य को साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे एक कार्य को साथ मिलकर 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तो कितने दिनों में कर लेते हैं ये? साथ मिलकर 30 दिनों में। और तीनों की क्षमता 16 आपको पता है। ये कार्य निकलने वाला है भैया। अब 16 की गुणा 0 से करेंगे तो कितना आएगा? 0 और 16×3=48। चलो भाई यहाँ तक हो गया हो। और आगे बोला है ए और बी ने जो है मिलकर 20 दिनों तक काम किया। ए ने और बी ने मिलकर जो है 20 दिनों तक काम किया। और ए बी की क्षमता तो देखो भाई कितनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए और बी द्वारा किया गया कार्य कितने दिन में? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। तो ए ने और बी ने 20 दिन में कितना काम कर लिया? 160। ए बी की क्षमता कितनी है? 8 गुणा कर दी, कितना आई? 160। अब जो है हमसे पूछा इसमें बाकी बचे कार्य को सी अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। जितना भी कार्य बचा है, जितना भी शेष कार्य बचा है उसे करवाना है हमें सी से। और सी की क्षमता तो देखो भैया 8 है।
आपको पता है ये कुल कार्य है और ये क्या है, यो है बी और ए के द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में, 20 दिनों में। तो एक काम करो, कुल कार्य में से ई से घटा दो तो वो आपके पास बचेगा शेष कार्य। वो जो बचेगा आपके पास वो बचेगा भैया शेष कार्य। तो माइनस कर दो इसे, बस इसे हमने इसमें से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा देखो, 300 शेष कार्य लिखे हैं यहाँ, चलो लिख ही लेते हैं शेष कार्य। शेष कार्य 0 2 3। ये काम सी से कराना है, हमें काम सी से कराना है और सी की क्षमता 8 है। 8 चौक 32 और 0 भैया चिपका दो उसके पीछे। 40 दिन में कर लेगा सी जो है शेष काम को 40 दिनों में कर लेगा भैया। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो सी। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो है वो हो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ो और फिर करो और फिर आगे क्या करो, फिर आगे बढ़ो। तो 101 में बोला है बी की तुलना में ए जो है 40% अधिक दक्ष है। बी की तुलना में ए, यो बी है और यो ए है। बी की तुलना में ए, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। परसेंट की बात है, 100 मान लो, यो 100 है तो इससे 40% अधिक दक्ष है। ये क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है भैया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोल रखा है और बी की तुलना में सी, और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। ये 100 है तो ये इससे 20% कम यानी कि 80। एक साथ कार्य करने पर वे तीनों जो है कार्य 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कार्य कर लेंगे भैया वो 20 घंटे में। कौन? तीनों। तो समय किनका है? तीनों का 20 घंटे। तो क्षमता भी हमें तीनों की लेनी पड़ेगी और तीनों की क्षमता जाएगी 2 से काट लो भैया। अब देखो इनकी इफिशियंसी का अनुपात हो गया 7:5:4। तीनों की क्षमता कितनी जाएगी? 7 5 12, 7 5 12 और 4 16। 16 दूनी 32। क्या ये कर रहे? तो ए अकेले उस कार्य का 35% कितने घंटों में पूरा करेगा। ये क्या थे भैया? घंटे थे तो आंसर आपको पता है घंटे आने वाला है। अगर ये दिन होते तो आंसर दिनों में आता। अगर ये वर्ष होते तो आंसर वर्षों में आता। फिलहाल ये क्या है? घंटे, तो आंसर जो है घंटों में आएगा। तो ए अकेला उस कार्य का 35%। परसेंट हटाने के लिए 100। एक काम करो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल, या फिर एक काम करो 0 से 0 कैंसिल और 5 सत्ते 35 और 5 धुनी 10। 2 से काट लो 32 को 16 वाली और 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4। 7 ही करना 7 4 11। 7 4 11 112 घंटे। 112 घंटे तो पूरे ऑप्शन में नहीं है भैया। 112 घंटे तो पूरे ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ की है भैया हमने, कुछ तो गड़बड़ की है। 101 में ए बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है।
बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 80% हो गया। चलो सी एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर लेंगे। तीनों 20 घंटे में पूरा कर लेंगे, 20 घंटे में। और तीनों की क्षमता 12 4 16, 16 दूनी 32। ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटे में करेगा? ए अकेला तो 35%, 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 16 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। तो भैया हमने क्या गड़बड़ी करी इसमें? हमने जो है क्या गड़बड़ी करी इसमें? तो हमसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 101 में ए अकेला उस कार्य का 35%। तो ए अकेला हमने इस जगह ए की क्षमता नहीं लगाई, हमने ए की जगह क्षमता नहीं लगाई, तो हमने लगा दिया 35%। परसेंट हटाने के लिए 100 और काटापीटी कर दी। पर हमें जो है ए की क्षमता भी तो लगानी है। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा और ए की क्षमता है 7 और 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तभी तो आंसर 16 घंटे बनेगा। तभी तो आंसर 16 घंटे बनेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 102 में जो है क्या बात बोली। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 102 में मैं क्या बात बोली गई है। इसमें बताया है ए, बी और सी की दक्षता का अनुपात 5:3:2 है। लिख लो भैया, ए है, बी है और सी है। क्या क्या है? 5:3:2। 5:3:2 क्या है? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। क्या है? क्षमता। चलो भाई आगे बोला है वे किसी काम को 21 घंटे में पूरा करते हैं। वे तीनों जो है किसी काम को 21 घंटे में पूरा कर लेंगे तीनों। और तीनों की क्षमता बताओ कितनी है? तो आप बोलोगे सर 10 है इनकी क्षमता। तो आपको पता है कार्य 210, कार्य आएगा 210, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है हमसे पूछा है क्वेश्चन में बी अकेला उस कार्य का 40% भाग को कितने घंटे में पूरा करेगा? इस कार्य का 40% भाग कौन? बी। कौन? बी। तो पहले भैया आपके बी की हम क्षमता ही रख लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने क्षमता नहीं रखी थी, तभी तो आंसर हमारा गलत आया था। अब क्या हमने बी की क्षमता पहले ही रख ली। 210 का 40% बी, और बी की क्षमता है 3। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 सत्ते 21 और 7 चौक 3 सत्ते, यहाँ आएगा 7, यहाँ इत्तू से लिख दूँ 7, इत्तू से क्या आएगा 7 और 7 चौक 28, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर सी। चलो भैया ऑप्शन नंबर सी लगा लो इसका, और क्या। जब ऑप्शन नंबर सी आया है तो इसका ऑप्शन नंबर सी लगाओ। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 103 में क्या बात बोली गई है। इसे आप नोट करो और हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इधर। और भैया ना क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक समझो। क्वेश्चन क्या है? वेरी सिंपल।
क्वेश्चन तो भैया आसान है, पर आपको इन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा, पर आपको जो है इन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। 103 में क्या बोला गया है? ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात दे रखा है सर आपके 3:5:1। 3:5:1 ए है, बी है, सी है। 3:5:1 क्या है सर? इफिशियंसी, यानी कि क्षमता का अनुपात है वो। क्या है? क्षमता का अनुपात। चलो भैया आगे क्या बोला गया है? वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों में पूरा कर लेंगे कौन? तीनों। और तीनों की क्षमता कितनी है? दिन तो है 5 और तीनों की क्षमता देख लो भैया 9 है, और 9 पंजे 45 होते हैं। 9 पंजे 45 होते भैया। तो ये क्या आइए हमारे पास? कार्य है। ये आइए हमारे पास कार्य है। अब जो है आगे क्या बोला है? 5 दिन में कर लिया तीनों ने। चलो ए और बी 3 दिनों में काम करते हैं। अच्छा, ए और बी ने जो है 3 दिन तक कार्य किया, ए ने और बी ने। तो यहाँ से लिख लो ए, चलो यहाँ से लिखो ए प्लस बी द्वारा जो है 3 दिन में कितना कार्य हो गया? ए प्लस बी द्वारा 3 दिन में कितना कार्य हो गया? तो दिन है 3, और ए बी की क्षमता भी देखो, और 8 दिया 24। तो ए बी ने 3 दिन में काम कर लिया 24, कुल काम 45। तो एक बात बताओ यहाँ से शेष कार्य कितना बचा? इसमें पूछा क्या गया है? शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, मतलब सी अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आप बताओ शेष कार्य बचा कितना? अरे कुल कार्य है 45, जिसमें से कि ए ने और बी ने 3 दिन में कर लिया 24 कार्य। तो 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 21 कार्य बचा। 21 कार्य बचा, और यो काम करना है सी को। और सी की तो क्षमता आपको पता ही है कितनी है। सी की तो क्षमता भैया 1 है, और 21 में 1 से भाग लगाओगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 21 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी 103 का बी 103 का हो जाएगा बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 104। इसमें क्या बोला गया है? इसे नोट करो। एक 104 इसमें बोला है अमल और भैरव। क्या है? अमल है और भैरव है। अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। अच्छा भाई, अमल जो है, अमल को लिख लो ए से, और भैरव को लिख लो क्या है? भैरव। यो क्या है? यो है अमल, ए फॉर अमल, और यहाँ है भैरव। भैरव को कहाँ से लिखा हम? भैरव को चलो बी से लिख लो। अमल जो है भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कारीगर है, या कर्मचारी। क्या है? कर्मचारी। अमल भैरव से 5 गुना, अमल जो है भैरव से 5 गुना अच्छा कर्मचारी है। चलो भाई आगे पढ़ो। और इस कारण काम भैरव जो है, और इसी कारण वह एक काम को भैरव से 48 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो यहाँ लिख लो 48 दिन कम। क्या है? 48 दिन कम।
तो दोनों एक साथ मिलकर वह काम को कितने दिन में करेंगे। दोबारा समझो इसे, दोबारा समझो। क्वेश्चन नंबर 104। अमल भैरव से, अमल जो है, अमल जो है भैरव से, अमल भैरव से 5 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। यो 1 है तो यो 5 गुना, 1 का 5 गुना 5। और वह जो है कितने दिन कम ले रहा है, तो वो ले रहा है 48 दिन कम। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको पीछे करवा चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन भी हम आपको पीछे करवा चुके हैं। इफिशिएंसी का अनुपात है, टाइम का अनुपात हो जाएगा। जब दो व्यक्ति हो, हमने आपको ये बात पीछे ही बताई थी। जब दो व्यक्ति हो और इफिशिएंसी का अनुपात दिया हो हमें और टाइम का अनुपात पूछा हो, कब, जब दो व्यक्ति हो, तो इनका कर दो रिवर्स। 5 पीछे था, इसे लिख दो आगे, अनुपात 1 आ गया था, इसे लिख दो पीछे। तो ये हो जाता है हमारा डायरेक्ट टाइम का अनुपात। क्या हो जाता है, टाइम का अनुपात। और यहाँ देखो कितना कम लग रहा है, यहाँ देखो अंतर कितने का है, 4 का। यो क्या है, टाइम ही तो है, और यो भी टाइम है। 48 दिन यो भी टाइम है और टाइम यो भी है। यहाँ अंतर कितना है, 4 का, और वहाँ 48 दिन कम। तो बस टाइम की तुलना टाइम से कर दी, टाइम की तुलना टाइम से कर दी। 1 का मान बताओ कितना जाएगा, 1 का मान बताओ कितना जाएगा। 1 का मान आइए 12। जब 1 का मान 12 आइया तो 5 का मान 12 पंजे 60। जब 1 का मान 12 है तो 5 का मान कितना, तो 12 पंजे 60, और 1 का मान तो है ही भैया 12। कार्य दोनों से करवाना है, कार्य दोनों से कराना है। और कार्य यहाँ से निकाल सकते हैं आप 2 तरीके से। अगर आप ए का समय लगाते हैं, ए का समय कितना है 12, ए का समय है 12। अगर आप ए का समय लगाते हैं तो क्षमता भी आपको एक ही लगानी पड़ेगी, क्षमता भी आपको एक ही लगानी पड़ेगी। तो कितना आएगा, 12 पंजे 60। तो भी भैया कितना आ रहा है, कार्य आ रहा है 60। अगर आप समय बी का लगाते हैं, तो कितना है 60 दिन। तो क्षमता भी आपको बी की लगानी पड़ेगी और बी की क्षमता है 1। तो कार्य यहाँ से भी 60 आएगा और यहाँ से भी 60 आएगा। अब इस कार्य को दोनों से कराना है, इस कार्य को दोनों से कराना है, और दोनों की क्षमता है 6, 5 और 1 6। तो बस 10 आंसर बन जाएगा इसका। नीचे लिख लो 10 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर वैभव वाला कौन सा क्वेश्चन था, यो 104, 10 डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम 105। नोट करो इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या बोला गया है। 105 लगाओ भैया। और 105 में क्या बोला गया है, ए, बी और सी की दक्षताओं का अनुपात दे रखा है 7:5:4। दक्षता मतलब क्षमता। ये बात तो आपको अब अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भैया, क्योंकि हम आपको कई बार बता चुके हैं। इफिशिएंसी का अनुपात कितना दे रखा है, इनकी इफिशिएंसी का अनुपात कितना दे रखा है, तो वो दे रखा है 7:5:4, यानी कि 7:5:4। और आगे बोला है एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तीनों जो है कर लेते हैं 35 दिनों में पूरा। और तीनों की क्षमता 16। तीनों की क्षमता कितनी होगी, 16। 7 5 12 और 4 16। क्या आने वाला है, कार्य आने वाला है 16 पंजे 80। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 16 तिया 48।
और 48 और 8 56, 48 और 8 56। चलो जी 560 कार्य आई गया, 560 कार्य आई गया। अब आगे पढ़ो। ए और बी दोनों मिलकर 28 दिनों में काम किया। दोनों ने, ए ने और बी ने 28 दिन तक कार्य किया। ए ने और बी ने, ए बी द्वारा 28 दिन में कार्य कितना हो गया भैया? ए बी द्वारा 28 दिन में कार्य कितना हो गया? ए बी का समय कितना? 28। और ए बी की क्षमता भी लगा दो, ए बी की क्षमता भी लगा दो 12। तो आप बोलोगे इनके द्वारा कार्य हो गया, ये क्या है? ए प्लस बी द्वारा, यहाँ लिख लो यार, ए प्लस बी द्वारा कार्य, ये क्या है? ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य। कितना कार्य हो गया? 12 अट्ठे 96 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 6 निकाल लो, कितने हो जाएंगे? 30 और 33 यानी कि 336। शेष कार्य कितना बचा? टोटल था 560, जिसमें से कि बी और ए ने कर लिया 336। तो शेष बचा 4 बचेगा इस जगह, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 5 में से 3 गए, 2 बचा, 224 कार्य, 224 बचा शेष कार्य बचा 224। और इस शेष कार्य को सी करेगा भैया, क्योंकि सी बचा है और हमसे यही पूछा है, सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? कौन करेगा? सी। और सी की क्षमता, सी की क्षमता 4 और 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। तो 56 दिन में कर लेगा यार, 56 दिन में कर लेगा। ऑप्शन देख लो और लगाओ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106। इन भैया क्वेश्चनों को नोट भी करते रहना, इन क्वेश्चनों को जो है नोट भी करते रहना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 106 में क्या बात बोली गई है। तो पढ़ो और करो और आगे क्या? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 106 इसमें बोला है ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात दे रखा है 2:5:3। ए है, अनुपात बी है, और भैया सी भी है, और इनकी दक्षताओं का अनुपात यानी कि क्षमता का अनुपात दे रखा है 2:5:3। 2:5:3 ये क्या है? क्षमता यानी कि इफिशियंसी का अनुपात। क्या है? इफिशियंसी का अनुपात। एक काम को एक साथ, इसमें आगे बोला है एक साथ काम करने पर वे तीनों 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 27 दिनों में कर लेंगे वे तीनों। और तीनों की क्षमता कितनी है? तीनों की क्षमता है 10, तीनों की क्षमता है 10। तो कितना आ गया? 270। कितना आ गया? 270। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है बी और सी दोनों मिलकर उस काम को, बी है और सी है, बी और सी जो है दोनों मिलकर उस काम के 4/9, बी और सी, बी प्लस सी उस काम के, किस काम के? इस काम के 4/9, 4/9, 9वें हिस्से को कितने दिनों में करेंगे? काम था 270 और बी और सी मिलकर, दोबारा समझो भैया, दोबारा समझो। देखो ये था ए बी सी और इनकी क्षमता का अनुपात दे रखा था
2:5:3 और हमसे बोला था तीनों जो है कर लेंगे 27 दिन में। कितने दिन में? 27 दिन में। और तीनों की क्षमता है 10। तो क्या आइए 270 तो आइए कार्य। क्या आइए 270 कार्य। अब 270 कार्य आएंगे तो हमसे ये पूछा है इस 270 का 4/9 भाग बी और सी करते हैं, कितने दिनों में कर लेंगे, यही तो बताना हमें। और बी और सी की क्षमता देख लो, बी और सी की क्षमता देख लो भैया कितनी है। तो आप क्या हो गया 8, 4 से 8 काट दिया 2 बारी, और 9 तिया 27, और ये वाला 0 यहाँ चिपका दो, और 30 जो है 2 से कटेगा 15 बारी, तो 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 107 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 107 इसमें बताया है ए जो है एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 40 दिन में। आगे बोला है बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। ये 100 है तो ये 125। आगे बोला है सी जो है बी से 28% अधिक कुशल है। सी जो है सी बी से 28% अधिक कुशल है। सी बी से 28% अधिक कुशल है। ये 100 तो ये 128। कैंसिल करो इसे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। यहाँ बी की कार्य क्षमता है 5 और यहाँ बी की कार्य क्षमता 25। इन्हें कर लो बराबर, तो इन्हें बराबर करेंगे हम तो इसमें जो है 5 से हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। अब जो है बी की कार्य क्षमता यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 25 है, और यहाँ सी की कार्य क्षमता है 32। तो ये आई यानी कि इफ़िशेंसी। क्या आ गई हो? इफ़िशेंसी। अब जो है आगे बोला है वे तीनों जो है मिलकर एक साथ काम करते हैं 5 दिन तक। तो पहले हम कार्य निकाल लेंगे। तो ए का समय कितना है? 40, और ए की क्षमता कितनी है? 20। तो कार्य जाएगा 800। ये क्या आइया? कार्य क्या ये कार्य 800। और तीनों करते हैं, तीनों जो है वो मिलकर करते हैं, इसमें बता रखा है 5 दिन तक। तीनों जो है वो करते हैं 5 दिन तक, और तीनों की क्षमता 45 और 32, 45 और 32 77। तीनों की क्षमता है 77। 5 सत्ते 35, हासिल लगे 3, और 5 सत्ते 35 और 3 38, 385। तीनों ने जो है 5 दिन में कितना काम कर लिया? 385। तो अकेले बी द्वारा शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो माइनस कर दो 800 में से ऐसे, क्योंकि टोटल काम है 800, और तीनों ने काम कर लिया 5 दिन में 385। तो यहाँ से जो है कितना बचने वाला है? 90 और 15 300 घटाओ, यहाँ हो जाएगा 10 5, और यहाँ 9 में से 8 गए 1, और 7 में से 3 गए, 7 में से 3 घटाएंगे तो 415। अब यो शेष काम जो है किससे कराना है? शेष काम कराना है बी से। और बी की कार्य क्षमता कितनी है? बी की कार्य क्षमता है 25। काटो इसे, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। कितना आइया? 85/3। कितना आइया? 83/3। तो इसे और काटो भैया अभी,
5 अट्ठे, यह 5 ही करना 5, यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ 33, और 5 छंग 30, तो 16 सही 3/5, 16 सही 3/5, ऑप्शन नंबर 16 सही 3/5 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 16 सही 3/5 दिन, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 108। तो इसे भैया मिटाओ और क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। इसमें बोला है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यो भी जो है सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, ए एक निश्चित काम को जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए कर सकता है 30 दिन में पूरा। आगे, बी ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है वो ए से 25% अधिक कुशल है। आगे बोला है सी बी से 20% अधिक कुशल है। सी जो है वो बी से 20% अधिक कुशल है। 100 ये 120, कैंसिल कर लो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और कटेगा कहीं से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 छंग 30। यहाँ बी की कार्य क्षमता है 5 और यहाँ भी 5, तो सी की कार्य क्षमता हो जाएगी 6, क्योंकि सेम है। सी की कार्य क्षमता होगी 6, बी की 5, ए की 4, ये आ गई इनकी इफिशियंसी का अनुपात, 4:5:6। इसे जो है मिटा दो। आगे बोला है वे तीनों जो है 3 दिन तक काम करते हैं एक साथ। पहले कार्य निकाल लो। ए ने जो है, ए का समय कितना है 30, और ए की क्षमता कितनी है 4 तिया 12, 120। तीनों ने जो है 3 दिन तक कार्य किया तीनों ने, और तीनों की क्षमता 11 और 4 15 45, माइनस कर दो 5 यहाँ जाएगा 11, और 6 7 7 4 11, 7 बचा जगह, तो 75 काम कराना है। 75 काम कराना है किससे, बी से। अकेले बी उस काम को कितने दिन में करेगा, और बी की कार्य क्षमता देखियो कितनी है 5, तो 75 में भाग लगाओ 5 से, तो 5 ही करना 5, और 5 पंजे 25, 15 दिन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया 108। इसमें बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 109। 108 तो हम कर चुके हैं। 109 में बताया है एक निश्चित कार्य को पूरा करने में एक्स वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। एक्स जो है वो वाई की तुलना में 40% अधिक कुशल है। आगे बोला है और जेड वाई की तुलना में 40% कम है। जेड जो है वाई की तुलना में
जेड वाई की तुलना में 40% कम है भैया, तो ये 60 होएगा। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात निकालो। तो इनकी इफिशिएंसी का अनुपात कितना आ गया, एक्स वाई जेड 7:5:3। आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है, आगे बोला है एक साथ काम करने पर वे 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 21 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं तीनों, और तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता कितनी है, 7, 5, 12 और 3 15। 15 ही का ना, 15 हासिल लगा, 1 15 दूनी 30 और 1 31, 315 काम। आगे पढ़ो। बाई और जेड ने मिलकर जो है 35 दिन तक काम किया। बाई ने और जेड ने जो है 35 दिन तक काम किया, और दोनों की क्षमता कितनी है, बाई की और जेड की 8। 8 पंजे 40 हासिल लगे 4। 8 8 ही कमाए, 8 दूनी 16, 8 के 24 और 4 28, यानी कि 280 काम कर लिया भैया किसने, बाई ने और जेड ने। कितने दिन में, 35 दिन में। और टोटल काम है हमारे पास 315। माइनस कर दो 280 जो है, माइनस कर दो 315 में से कितना आएगा, तो 20, 300 हो गए, 10 और कर दो इसमें 30 और 5 कितना जाएगा, 35 बचेगा भैया। कितना बचेगा, 35। अगर हम 315 में से 280 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। अब जो है आपको पता है यो काम है शेष, यानी कि यो काम बच गया भैया। टोटल काम था 315, जिसमें से कि बाई ने और जेड ने, 35 दिन में कर लिया 280। तो 315 में से हमने 280 माइनस कर दिया, तो शेष काम बची है 35। और इसे कौन करेगा, तो इसमें पूछा है शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, ए द्वारा। और भैया ए का तो कहीं इसमें जिक्र भी नहीं है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ जेड है। ए का यहाँ कहीं भी जिक्र भी नहीं है, और इसमें बोला है ए द्वारा कितने दिन में काम होएगा। तो पहले भैया हम देख लेते हैं इसे क्या मानकर आंसर दिया है। अगर हम बाई की क्षमता रख दे इस जगह, अगर हम एक्स की क्षमता रख दे इस जगह बटे में, तो कितना आएगा, 7, 7 पंजे 35, 5 बन जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। पर देखते हैं हम आंसर क्या दे रखा है, 109 का ए, 109 का ए। तो यहाँ एक ही जगह कर लो, इस जगह एक्स हो, इस जगह क्या कर लो, शेष कार्य अकेला एक्स कितने दिन में करेगा। एक ही जगह कर लो एक्स, और एक्स की कार्य क्षमता है 7, और 7 पंजे 35, 5 दिन में। तो 5 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 5 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि ए। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।